Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology More Than a Cell. My name is Nafisa Raza and today we'll be discussing about menstrual cycle. Okay, so last lecture हमने 4 phases के बारे में बात किया था जिसमें से 2 phases हमने complete किए थे. ठीक है, so 4 phases में से you have first phase was your menstrual phase or a bleeding phase, then you have a follicular phase, then you have a ovulatory phase, and last phase was called as secretory, or you call it as the luteal phase. Okay. Now, so ये लास्ट लेक्चर हमने देखा था, ठीक है, विल जस्ट लुक इनटू इट. सो लास्ट लेक्चर हमने फॉलिकुलर फेज के बारे में बात किया था. तो फॉलिकुलर फेज में आई टोल्ड यू ऑल कि ये एक ओवेरियन चेंज है. ओवरी के अंदर क्या चल रहा है हम देखते हैं. ठीक है, तो ओवरी के अंदर 6th डे से लेके 13th डे पर क्या हो रहा है ओवरी के अंदर हम ये देख रहे थे. ठीक है, सो ओवरीज के अंदर मैंने आपको कहा था बहुत सारे इमेच्योर एग सेल्स होते हैं, वो डेवलप होते हैं. ठीक है, एक नया चीज सीखा था, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉलिकल. ओके, सो यू हैव प्राइमोर्डियल फॉलिकल. प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो रहते हैं वो डिवाइड होने लगते हैं, ऐसे साइज में बड़े होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं अंडर अ इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एज एफएसएच. ओके, सो जैसे ही एफएसएच आएगा वो जाएगा, बनेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल, और आगे जाके एक बड़ा सा फॉलिकल बनता है जिसको हम कह रहे थे ग्राफिन फॉलिकल. नाउ दिस थिंग हियर इज नथिंग बट द egg cell. ओके, एंड ऑल्सो टोल्ड यू ऑल कि जब ये फॉलिकल्स डेवलप होते जाते हैं तो रास्ते में एक हार्मोन बनाते जाते हैं, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन. ओके, सो दिस इज द थर्ड फेज व्हाट वी हैव. ओके, सो थर्ड फेज इज ओव्यूलेटरी फेज जो हम लोग को डे 14th पे देखने को मिलेगा. ठीक है, सो ओव्यूलेटरी फेज जो रहता है वो डे 14th पे होता है. ठीक है, अब डे 14th पे हो क्या रहा है बोला तो दिस इज अ ग्राफिन फॉलिकल. ठीक है, कैन यू सी दिस इज द ग्राफिन फॉलिकल हियर. सेम ग्राफिन फॉलिकल मैंने यहाँ बनाया है. कैन यू सी इट? अब ये जो ग्राफिन फॉलिकल है, एक है ना हार्मोन आता है विच इज कॉल्ड एज एलएच. ठीक है, सो ये एलएच का फुल फॉर्म क्या है? एलएच इज कॉल्ड एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा, ये एफएसएच एलएच कहाँ से आते हैं बोला तो पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, तो हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, ये दो हॉर्मोन्स बनाते हैं. ठीक है, तो जैसे ही एलएच आएगा, ये ग्राफिन फॉलिकल जो बड़ा फॉलिकल रहता है, इट रप्चर्स, इट ब्रेक्स. ठीक है, जैसे ही ये रप्चर हो जाएगा, कैन यू सी एक्सेल गोइंग आउट. ठीक है, तो ये एक्सेल जो रहेगा वो बाहर निकल जाता है. ठीक है, इजी. तो ओव्यूलेटरी फेज में सिर्फ इतना ही होगा, एलएच आने के वजह से ये ग्राफिन फॉलिकल फट जाता है, रप्चर हो जाता है, एंड रप्चर होने के वजह से यू कैन सी दिस एक्सेल गोइंग आउट. ठीक है, एक्सेल जो रहता है वो बाहर निकल जाता है. ठीक है, अब बाहर निकल के कहाँ जाता है बोला तो इट गोज टू द फेलोपियन ट्यूब. नाउ, so this is how the fallopian tube looks like. And here we have ovary. So you have egg cell from here, goes outside, और ये यहाँ जाके ऐसे वेट करता है स्पर्म सेल का. ओके, last phase what we have is secretory phase. Okay, now secretory phase is also called as a luteal phase. ओके, अब ल्यूटियल फेज देखो उसके जस्ट नेक्स्ट दिन पे चालू होता है, दैट इज फ्रॉम 15 टू 28 डेज. यू सी इट? सो 15 डे से लेकर 28 डे तक जो फेज चलेगा दैट इज कॉल्ड एज अ सिक्रिटरी फेज, और यू आल्सो कॉल इट एज अ ल्यूटियल फेज. सी सी, सो यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल फटा था और यहाँ से एक्सेल चला गया. ठीक है, अभी ये जो बचा कुचा पार्ट है ग्राफिन फॉलिकल का, ये अपने आप को ऐसे मॉडिफाई कर लेता है और एक येलो कलर का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम. क्या बुलाते हैं इसको? कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो रहता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. इफ यू रिकलेक्ट, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन बताया था. आई टोल्ड यू ऑल कि प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है वो एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस के अंदर जो ब्लड का लेयर रहता है उसको होल्ड करने का काम करता है. ठीक है, सो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, वो एक हार्मोन बना के देगा दैट इज प्रोजेस्टेरॉन. ओके, एंड प्रोजेस्टेरॉन बदले में क्या करता है बोला तो इट इज गोइंग टू होल्ड एंडोमेट्रियम. वो जो ब्लड की दो लेयर थी ना उसको ऐसे होल्ड करके रखेगा. ठीक है,
अभी ये जो एग सेल्स थे वो यहाँ पे आके ऐसे वेट कर रहे थे, यू सी दिस, ठीक, किसका वेट कर रहे थे वो, स्पर्म सेल का। सो अगर स्पर्म सेल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो एग जो रहता है वो यहाँ से चला जाता है, ठीक है, डीजेनरेट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ना, जैसे ही यहां से एक्सेल चला गया, ठीक है, तो अगर एक्सेल नहीं है, इसका मतलब है कि देर इज नो प्रेगनेंसी विच इज गोइंग टू टेक प्लेस। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं होने वाला है, तो एंडोमेट्रियम को रखकर क्या करेंगे, ठीक है। सो एंडोमेट्रियम जो रहता है, जैसे बॉडी को समझ में आता है कि ओके प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है, तो एंडोमेट्रियम जो रहेगा वो शेड होने लगेगा। और जैसे ही ये एंडोमेट्रियम शेड होने को लगा, फिर हम लोग उसको वापस कैसे काउंट करेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज डे 1, ठीक है। नाउ सी दिस, आर वी वेरी क्लियर विद दिस, सी, तो कॉर्पस ल्यूटियम था, कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन बना, प्रोजेस्टेरॉन ने एंडोमेट्रियम को होल्ड करके रखा, वो ब्लड के लेयर को। जैसे ही पता चला प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है, कॉर्पस ल्यूटियम चला जाता है, ठीक है, और वो अपने आप को एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बदल देता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकन्स। कैन यू सी दिस ऑरेंज कलर थिंग हियर, इट्स कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकन्स। तो अभी देयर इज नोबडी टू मेक प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम चला गया है, तो प्रोजेस्टेरॉन कोई नहीं बना पाएगा। एंड इफ देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, तो ये एंडोमेट्रियम की वॉल का क्या होगा बोला, तो वो नहीं होल्ड होगी, अब वो शेड हो जाएगी। और जैसे ही एंडोमेट्रियम की वॉल शेड होने लगी, यू गो टू कॉल इट एज डे 1। Okay, now this is a summary thing what you have in your book. Okay, now see this, so you can actually see this flow chart over here, ये एक beautiful diagram दिया है। अभी ये हम लोग को दो हार्मोन के बारे में दिया है, FSH LH। ये ओवेरियन चेंज है, ये नीचे वाला जो चेंज दिख रहा है दिस इज यूटराइन चेंज, ठीक है, और ये ओवेरियन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस, वी आर गोइंग टू टॉक फ्रॉम हियर, ठीक है। सो हम लोगों ने पढ़ा था कि डे 1 से लेके डे 5 तक क्या होता है बोला, तो ब्लीडिंग। तो कैन यू सी दिस एंडोमेट्रियम शेडिंग, ओके। नाउ फिफ्थ डे से लेकर लास्ट 28th डे तक एंडोमेट्रियम क्या कर रहा है बोला, था कैन यू सी दिस रीबिल्ड, अपने आप को ऐसे फिर से बना रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि यूट्रस का यही काम रहता है, फर्स्ट टू 5 डेज एंडोमेट्रियम पूरा शेड हो जाएगा, फिफ्थ डे से लेकर 28th डे तक क्या करेगा बोला, तो रीबिल्ड करेगा, ठीक है। देन यू हैव ओवेरियन चेंज। कैन यू सी, पहले 5 दिन पे ओवरी कुछ नहीं कर रही थी, जब एंडोमेट्रियम शेड हो रहा था। जैसे एंडोमेट्रियम पूरा शेड हो गया, ओवरी काम पे लग गई, ठीक है। ओवरी जो है वो डेवलप होने लगी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ना, इफ यू पीपल रिकलेक्ट, मैंने बोला था कि ओवरी, ये जो एग सेल्स है, इसको डेवलप होने के लिए, फॉलिकल को डेवलप होने के लिए एक हार्मोन चाहिए, FSH। कैन यू सी, FSH आ रहा है तभी ये डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ग्राफियन बन रहे थे। ग्राफियन बनने के बाद में वो नेक्स्ट क्या बन रहे हैं बोला, तो एक मेच्योर फॉलिकल, और ये ब्रेक हो रहा था। मैंने बोला था रप्चरिंग ऑफ फॉलिकल के लिए यू रिक्वायर LH। कहीं से शुरुआत में LH नहीं था, जैसे 14th डे आ गया, LH का लेवल बढ़ गया, 14th डे पे वो बर्स्ट होता था ना, ये रप्चर हो जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद में ये दोनों भी हॉर्मोन्स के लेवल चले गए, बिकॉज इनका काम सिर्फ इतना ही था, ये फॉलिकल को डेवलप करने का और ये फॉलिकल को रप्चर करने का, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने बोला कि एक्सेल बाहर चले जाते हैं, और ये बचा कुचा स्ट्रक्चर जो रहता है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा और बन जाएगा एक येलो कलर का स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, दिस वन, ठीक है। मैंने बोला था कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही बन गया, तो वो एक हार्मोन बनाता है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। कैन यू सी, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया यहाँ पे, इसके पहले नहीं था, पर जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल इंक्रीज हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में वो बनेगा, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बना, थोड़े टाइम पे बाद बन जाएगा वो कॉर्पस एल्बिकन्स, और फिर वो स्ट्रक्चर चला जाता है। आई टोल्ड यू ऑल के जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम चला गया, देयर इज नोबडी टू मेक प्रोजेस्टेरॉन। कैन यू सी, प्रोजेस्टेरॉन आगे जाके फिर डिक्लाइन हो रहा है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, कैन यू सी, फीमेल एक्सपीरियंसेस ब्लीडिंग अगेन, बिकॉज अभी एंडोमेट्रियम को होल्ड करने वाला कोई नहीं है। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया, तो ये जो एंडोमेट्रियम का वॉल है वो वापस ब्रेक हो गया, एंड फीमेल के साइकिल में वापस से जो डे आएगा, इज गोइंग टू बी डे 1। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, ठीक है, डू लाइक इट, शेयर इट,
with your friends, and I also want you all to subscribe it. You can also follow me on Instagram. मैंने अपना Instagram handle यहाँ पे डाला है, and also be adding it in your description part. Okay, so that's it. Thank you.